तो आर्मी फिर से हमारे प्यारे क्यूट बनी जंकुक लाइव आए थे। इस लाइव के दौरान थोड़े उन्होंने आर्मी के कमेंट भी दिए और वो कुछ लाए थे जो हमें लगता है वो आर्मी के साथ शेयर करना चाहते थे, वो आर्मी को दिखाना चाहते थे। तो मैंने इस वीडियो को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लाइव स्टार्ट होता है और हमें सामने जंकुक दिखते हैं, वो भी अपने सिस्टम के साथ पूरे हेडफोन माइक वाइक सब चीज के साथ। तो जो उनका सिस्टम था उसमें वो सेटिंग कर रहे थे। तो और वो जो सिस्टम थे वो सारे उन्होंने न्यू लिए थे, तो वो सेटिंग कर रहे थे और जिसमें उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना आर्मी के साथ मिलके इसको सेटिंग किया जाए तो जल्दी कर लेंगे। इसलिए वो लाइव आए थे, उन्होंने बताया भी। तो वो फिर कहते हैं कि क्या ये सेटिंग सही है? वो बेचारे सेटिंग करने में लगे हुए थे अपनी बनी आइस के साथ। तो बेचारे स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फिर वो अपना फोन चेक करते हैं, कहते हैं मैं अपना लाइव नहीं चेक कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जंकू कहते हैं ओह ये काम करने लगा है। तो फाइनली उनका माइक्रोफोन काम कर रहा था, तो वो आर्मी के साथ इस बात को शेयर भी करते हुए कहते ये काम करने लगा है, मैंने माइक्रोफोन को इस पर स्विच कर दिया है। फिर वो आर्मी को बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने नया माइक्रोफोन खरीदा है और यही खुशी वो आर्मी के साथ शेयर करने आए थे। फिर वो थोड़े हैप्पी होते हैं, उनकी सेटिंग वेटिंग सही थी, वो व्यूअर्स पर अपने आप को लाइव देख पा रहे थे। फिर वो बड़े खुशी में कहते हैं और ये वापस आ गया, ये काम करने लगा है। फिर कैमरा वो स्विच करते हैं तो उनकी फ्रंट पे आ जाता है कैमरा एकदम। जंकुक सामने से हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, अभी तो साइड से दिख रहे थे। उसके बाद भी वो कंप्यूटर और माइक्रोफोन कैमरे में कुछ सेटिंग करने में बेचारे लगे हुए थे, तो वो अपने में बातें कर रहे थे कि मुझे इसको इधर सेट करना चाहिए, इसको इधर ले जाना चाहिए, इसको उधर स्विच करना चाहिए। बेचारे थोड़ी देर जंकुक अपनी क्यूट बनी आइस के साथ यही करते रहे और हम लोग को क्यूट जंकुक सामने स्क्रीन पे ही दिख रहे थे। सच कहूँ तो जंकुक कंफ्यूजन में ना और ही ज्यादा ओवरलोडेड क्यों लगते हैं। सो आर्मी कमेंट बताइएगा क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? फिर हमारे प्यारे बने जंकुक इतनी देर सेटिंग के बाद मान ली उनकी सेटिंग सारी सही हो गई थी, साउंड स्क्रीन कैमरा सब कुछ ठीक था। फिर उनके चेहरे पे एक प्यारी क्यूट सी स्माइल आती है, फिर वो कैमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं यार मुझे। तो फिर वो एक आर्मी का कमेंट पढ़े होंगे जिसमें आर्मी ने कहा कि बहुत दिनों बाद मिले, तो कहते वो मुस्कुराने लगते हैं, फिर कहते हैं सच में काफी समय हो गया था, मुझे लगता है कि मुझे यह सब चालू ही छोड़ देना चाहिए। रुकिए, मैंने अभी अभी एक नया लैपटॉप लिया है, तो मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता था। फिर हमारे जंकू सही से उसको स्विच कर पा रहे थे, उन्होंने फ्रंट कैमरा और साइड कैमरा स्विच करके देखा, फिर वो कहते ओह ये काम करने लगा। पता है यार, में जब लाइव स्टार्ट हुआ तो ऐसे सेटअप के साथ जंकू को देख के लगा कि आज वो लाइव में आर्मी के साथ लगता है मतलब न्यू गेम खेलेंगे, तो वो इसलिए लाइव आए हैं तो न्यू गेम खेलने के लिए। फिर जंकू कहते हैं ठीक है, मेरा जो मेरे दो माइक्रोफोन इससे जुड़े हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर वो आर्मिस को ही बताते हैं कि मेरे पास दो माइक्रोफोन है। तो फिर वो एक माइक्रोफोन उठा के उसमें बोलना स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं कि लेकिन मुझे इसकी आवाज ठीक साफ सुनाई नहीं दे रही है। फिर जंकुक बताते हैं, कहते हैं कि अगर मैं इस माइक्रोफोन को अच्छे से कनेक्ट करूं तो बहुत अच्छी आवाज आती है, ये माइक्रोफोन सच में बहुत अच्छा है। फिर जंकुक कहते हैं कि माइक्रोफोन की बात करें तो मेरे पास ये वाला माइक्रोफोन है, और वो ये भी बताते हैं कि मैंने इसे बिना सोचे समझे खरीद लिया था। तो मुझे एक पास्ट का इंटरव्यू आ गया, तो उसमें एक बार पूछा गया था मेंबर से कि कौन ऐसा है जो मतलब बिना सोचे समझे सीधे खरीद लेता है, तो सारे मेंबर से जंकुक का नाम लिया था। वो जंकुक ने आज लाइव प्रूव भी कर दिया है। तो वो वही माइक्रोफोन दिखा रहे थे, फिर वो दूसरा दिखाते हैं, कहते हैं इसे भी मुझे खरीदने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। अगर आपके आसपास किसी को स्ट्रीमिंग डिवाइस की जरूरत हो तो वो मुझसे ले सकता है, जरूरत हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें, मैं आपको दे दूंगा। तो जंको यहाँ आर्मी का क्वेश्चन मतलब संपर्क कैसे करना है यार, कांटेक्ट करने के लिए क्या कोई नंबर मतलब कैसे संपर्क करेगा, किसी को चाहिए होगा। मुझे पता है आर्मी से ऐसी है जिन्हें नहीं भी चाहिए होगा फिर भी वो कांटेक्ट करके लेना चाहेंगे। फिर जंकू बताते हैं कि मैंने अभी अभी होप फिल्म देखी है। आप यार सब टाइटल में यही लग रहा था वो होप फिल्म की बात कर रहे हैं, बाकी पता नहीं। तो वो बताते हैं कि मैंने फिल्म देखी और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया उस फिल्म को देखने में। तो फिर कहते हैं सच कहूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उस फिल्म को देख के। फिर जंकू बताते हैं कि मैंने हाल ही में अपने सारे डिवाइस बदल दिए हैं, मैंने अपना माउस पैड और कीबोर्ड सब कुछ ही बदल दिया है। तो फिर जंकू कहते हैं कि मैंने सारे अपने गैजेट्स बदल दिए हैं, तो मैं इसे यूज कर रहा था, तो मैंने
आप सभी को हेलो कहना चाहता हूँ। फिर उन्हें आरवी को हेलो बोला, उसके बाद कहते हैं रुकिए, या कुछ इस तरह सुनाई दे रहा है आवाज़। उनकी शायद साउंड में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर इसके बाद जंकुक अपने थोड़ा फ़ोन में कुछ करने लग जाते हैं। तो फिर वो फिर से अगेन सभी आर्मी को हाय बोलते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि उन्हें नींद आ रही है, तो वो हम आर्मी से देख सकते हैं कि बेचारे बैठ के वहाँ वासी ले रहे थे। उन्हें सच में बहुत नींद आ रही थी। तो फिर वो एक आदमी का कमेंट पढ़ते हैं, उस आदमी ने कमेंट किया था कि मतलब ये स्क्रीन आपकी थोड़ी धुंधली दिख रही है। तो फिर वो खुद चेक करते हैं, तो फिर कहते हैं कहाँ ये धुंधला दिख रहा है, मुझे तो धुंधला नहीं दिख रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। फिर वो बेचारे अपने फोन में फिर से लाइव चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि ये ठीक तो है, तो फिर क्यों तुम लोग मतलब ऐसा कह रहे हो। तो फिर जंकु कहते हैं तो जब मैं गेम खेलता हूँ तो यह वापस पहले जैसा हो जाता है। तो फिर बेचारे को डिवाइस को सेट कर करके इतना ज़ूम कर देते, उसके बाद पूरी स्क्रीन ही ब्लैक हो जाती है। तो बेचारे ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, वो पीछे कुछ सेटिंग कर रहे थे पर स्क्रीन ब्लैक ही आ रही थी इनकी लाइव की। तो बता रहे थे, कहते ये अपने आप वापस चला गया। फिर वो बेचारे पीछे उनकी बैकग्राउंड आवाज़ आ रही थी, तो वो बेचारे सेटिंग करने में लगे हुए थे कि इसको मैं उस प्रेस करूँगा तो ये चालू हो जाएगा, ये वो चालू हो जाएगा या नहीं, कि इसमें कौन-सी सेटिंग करूँ मैं। फिर फाइनली जंकुक बैक होते हैं, उनकी स्क्रीन क्लीन दिखाई देती है। फिर वो बांसें लेते हुए कहते हैं अब मैं थक गया हूँ, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था ना इसलिए। फिर वो आदमी उसको बताते हैं कि आज मैं अकेला ही बाहर गया था, मैंने अकेले ही थिएटर गया था। और फिर वो बताते हैं कि वहाँ कुछ लोग मिले जो पहले ही जा चुके थे। बाहर निकलते समय मैंने उनके लिए कुछ तस्वीरें खिंचवाई। तो फिर बताते हैं कि लेकिन ये क्या था, उनके लिए तस्वीरें खींचने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर वो बताते हैं लेकिन जब मैं अंदर बेड खरीदने गया और अचानक किसी ने मेरे चेहरे के सामने कैमरा ऐसे तान दिया। तो फिर बेचारे वो थोड़ा फेस वैसे करके क्यूट सा गुस्से वाला थोड़ा कहते हैं क्या ये थोड़ा डिसरिस्पेक्ट नहीं है। तो मतलब जंकुक अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे, मतलब जिस आर्मी ने भी जो भी होगा गर्ल्स या बॉयज नहीं पता, पर उसने जो ऐसे किया उससे उनको थोड़ा जंकुक हर्ट हुए, उनको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ उससे। फिर वहाँ ये बात कह के उन्होंने हँस दिया, पर मतलब वो कैमरे के लिए था, रियली वो कैमरे के लिए था। वो सच में हर्ट थे इस चीज़ से, जिस तरह उन्होंने पूछा कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था, उसके बाद हँसना, उस बंदे को अंदर से हर्ट हुआ था। तो यार मत किया करो यार ऐसा, किसी की प्राइवेट लाइफ है। मतलब वो बताते भी हैं कि मतलब वो रेडी थे पिक खिंचवाने के लिए, फिर ऐसे किसी के मुँह पे कोई कुछ खरीद रहा हो या कहीं जा रहा हो कैमरा ला देना। यार सेलिब्रिटी मतलब ये नहीं कि उनके अंदर अलग पावर आ जाती है, वो भी यार आम इंसान की तरह है। आप खुद में ये चीज़ें फ़ील करके देखो ना, अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आप कैसा फ़ील होगा? तो आप यही चीज़ अगर दूसरे के साथ करते हो तो सोचो ना, उसको भी ऐसे ही बुरा लगेगा। फिर वो बताते हैं कि मुझे उनकी उम्र या वो कहाँ से थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस अपनों आँखों के सामने देखा, उसने बस ऐसे कैमरा तान दिया था। इसीलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था। मैं चाहता था कि कभी भी अगर वो फिर से मेरे सामने आए तो उसे इस बात का एहसास हो। फिर जंकुक कहते हैं खैर उन्होंने फ़ोटो लेने की अनुमति माँगी थी, तो मैंने खुशी-खुशी उनके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। फिर बताते हैं फिर उसके बाद मैंने ब्रेड खाई और कॉफ़ी पीकर अच्छा मुझे फ़ील हुआ, फिर मैं उसके बाद वापस आ गया। फिर जंकुक कहते हैं कि वैसे सिनेमा हॉल में तो मुझे बहुत मज़ा आया। सच में मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। बहुत सारे मज़ेदार सीन्स भी देखी, इसे देखते हुए मुझे बहुत ही हँसी भी आई। मुझे यकीन है कि कुछ आदमी इसने अभी तक नहीं देखा होगा, जबकि मैं इस तरह से उनका पीछा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जंकुक कहते हैं सच में मुझे मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जंकुक अपने फ़ोन में लग जाते हैं, वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहे थे। फिर वो बताते हैं मतलब फ़ोन चलाते-चलाते कहते हैं कि मतलब अकेले सिनेमा जाना मतलब सच में मज़ेदार और थोड़ा रोमांचक है और बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फिर वो कहते हैं मुझे अक्सर अकेले ही जाना चाहिए। मतलब फिर वो कहते हैं कि अगेन कि मुझे वहाँ बहुत ही मज़ा आया। कहते हैं कि मॉनिटर शुरू करके सब कुछ फिर से सेट करते मैं लगभग थक ही गया था। फिर उनको लाइटिंग का थोड़ा इश्यू रहता है, उन्हें लगता है कि लाइटिंग ज़्यादा है तो जाके लाइट्स स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर वो वापस आते हैं, कहते हैं ये तो बहुत अंधेरा हो गया है ना। फिर वो जाते हैं, फिर वापस से वो लाइट ऑन करते हैं, फिर वो पहले लाइट वाली ऑन नहीं करते, दूसरी लाइट ऑन करते हैं। तो फिर वो लाइट में बैठते हैं, तो कहते हैं चेयर पे, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ही रोशनी आ रही है और खुद भी हँसने लगते हैं। मतलब पूरी लाइटिंग उनके फेस से ही पड़ रही थी।
फिर वो उठते हैं, फिर उस लाइट को थोड़ा कम करते हैं, फिर कहते हैं अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। फिर वो पता नहीं क्या सेटिंग करने थे, फिर उनका पूरा बैकग्राउंड अंधेरा हो जाता है। फिर लाइटिंग होती है, फिर कहते हैं हाँ अब रोशनी ठीक से दिख रही है, अब ये बेहतरीन लग रहा है, बैकग्राउंड में अंधेरा है और रोशनी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है और उनका फेस क्लियर आ रहा है। फिर वो बेचारे आसपास देखते हैं तो शायद उनके ज्यादा ही सामान फैला हुआ था, तो कहते हैं मुझे एक डस्टबिन चाहिए। फिर वो कहते हैं 1 मिनट रुको। फिर वो चले जाते हैं डस्टबिन लेने। भाई फिर वो डस्टबिन लेके आते, डस्टबिन था कि कैन थी। तो फिर वो कैमरे की तरफ देखते हैं, उसको उठा के कैमरे के सामने शो भी करते हैं। फिर उसमें वो अपने सारे केबल तार वार जो होता है उसको उसी में रख देते हैं। तो फिर किसी आदमी ने कमेंट किया था कि आप कल क्या स्ट्रे किड के कॉन्सर्ट में गए थे, तो कहते ओ ठीक है। कल मैं स्ट्रे किड के कॉन्सर्ट में गया था। तो वो बताते हैं कि मैं देखने गया था क्योंकि क्योंकि चाने वहां। फिर वो बताते हैं कि मैंने यहाँ दौरा फेंके गए जो चश्मे थे उसको पकड़ लिया। फिर वो ये भी बताते हैं कि मतलब वो चश्मा मैंने बाद में उनको वापस भी कर दिया था कॉन्सर्ट के बाद। फिर वो बताते हैं कि वह अपने अगले कॉन्सर्ट में भी शायद वही पहनेगा। फिर वो चश्मे के बारे में आदमी ने कहा होगा, तो कहते हैं हाँ मैं सच में हैरान था। वह मेरे बगल में जो मेरी टीम थी उसी के आसपास गिरा, तो उन्होंने उसे उठाकर मुझे दे दिया। मतलब ये सब बताते हुए जिनको काफी एंजॉय करते वो बहुत ज्यादा खुश भी थे। फिर कोई म्यूजिक बज रहा था बैकग्राउंड में, तो जो उनको उसको एंजॉय कर रहे थे काफी, उनको वो सॉन्ग काफी पसंद आ रहा था। फिर वो कहते हैं क्या मुझे कोई सिंगल प्लेयर गेम खेलना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि शायद मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहाना भी है और मुझे लगता है कि मैंने अपना टेस्ट अच्छे से पूरा कर लिया है जो उनको सेटअप कर लगाना था। फिर वो कहते हैं इसके बाद मैं कुछ मजेदार लेकर वापस आऊंगा, हमारे में इसको वेट रहेगा उसका। फिर वो बताते हैं कि लेकिन मैं अभी तुरंत टूर पर जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन जब मेरा मन करेगा तो मैं या मुझे आने की इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा। फिर वो आर्मी इसको विशेष भी देते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, आप अपने मील अच्छे से एंजॉय करें, आपका दिन अच्छे से बीते और सब कुछ अच्छे से एंड हो। फिर पता है वो लास्ट में एक सॉन्ग प्ले करते हैं, तो वो बताते हैं कि मतलब ये एक गेम में बचपन में खेला करता था उसका ये सॉन्ग है। तो मतलब वो फिर गेम का नाम याद करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें नहीं याद आता है। तो फिर बताते हैं कि मतलब कभी कभी मैं बीच में इसे सुनता रहता हूँ, तो मतलब पास्ट की जो यादें रहती हैं वो ताजा हो जाती हैं। फिर वो गेम की बात करते हैं कि मुझे मतलब एक गेम ऐसा चाहिए, मैं एक गेम ढूंढूंगा, फिर अगले बार हम लोग मिलके इसे साथ में खेलेंगे। फिर वो एंड लास्ट में एकदम बताते हैं कि वो एक रिदम गेम का नाम बताते हैं, वो कहते हैं मुझे ये बहुत पसंद था, मैं इसे खेलता था। फिर वो एंड में कहते हैं कि मुझे जाना होगा। फिर वो उनको सिस्टम ऑफ करना था, फिर कहते हैं अरे यार ये बंद कैसे होगा, इसको बंद करना था। फिर वो फाइनली वो सेटअप ढूंढ लेते हैं कहाँ से उनको स्विच ऑफ करना है। फिर वो फाइनली आर्मी को बाय बाय करते हैं और लाइव यहीं एंड हो जाता है। सो आर्मी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।